केसर ग्रुप की एक और सौगात, लोटस रेजिडेंसी, अवस्थी चौराहे के पास, भंडारिया रोड, पूर्ण रूप से वैध कॉलोनी, सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ आकर्षक फेस्टिवल ऑफर भी मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा कॉलोनी में विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। सर्वप्रथम तो आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो यह मशाल मार्च था और बलिदानियों का सम्मान था। इस मशाल मार्च में जो एक बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे की हमें कोई ऐसी कल्पना भी नहीं थी। तो इस हादसे में जो भी घायल हुए हैं वो हमारे ही परिवार है, हमारे अपने परिवार हैं। जो मामले दर्ज हुए हैं कोई समस्या नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है हमारी टोली नहीं थी, हमसे कुछ त्रुटि हुई है। मशाल मार्च हमेशा निकलता था, वैसा ही निकला। उसमें जो राल कहा गया, राल हमने कहीं मिला ही नहीं है। अगर प्रशासन को लगता है कि उसमें राल भी मिली हुई थी तो वो किसकी योजना है, प्रशासन उसका पता लगाए। राल हमने मिलाई नहीं थी। ये एक हादसा था, ये एक दुर्घटना थी, जो कि फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि हमसे हो सकता है कि हम उसे संभाल नहीं पाए, वो हमारी त्रुटि रही है। हम समाज से उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आने वाले समय में भी हमसे अब ऐसी कोई त्रुटि होगी नहीं। हम मार्च तो निकालेंगे, लेकिन मसालों की जो संख्या है वो इतनी सीमित कर देंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटनाएं कुंभ के मेले में होती, नाव पलट जाती है। दुर्घटना महाकाल के मंदिर में हुई, भस्म आरती में अग्नि से कई लोग झुलस गए, कुछ की मृत्यु हो गई। दुर्घटनाएं प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में भीड़ किसी की नहीं होती, कौन कहां से आता है, उसमें कई लोग काल के गाले में समा गए। और दुर्घटनाएं कई मंदिरों में भगदड़ों में हो जाती है। तो इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कारण क्या है। फिर भी हम अपनी जवाबदारी लेके, ये हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं, मैं समाज से, क्योंकि दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, क्षमा चाहता हूं। और उस दुर्घटना में फिर भी दादाजी महाराज की इतनी कृपा रही कि दिए से मृत्यु हो जाती है दीपावली की। इतना बड़ा बम हुआ, उसके बाद सब सुरक्षित। तो ये भी तो महादेवगढ़ के महाकाल का चमत्कार है कि हम सभी स्वस्थ हैं और वो दुर्घटना में जो घायल हुए वो हमारे स्वयं के अपने परिवार हैं। देखिए, ये 18 जो नाम हैं, मेरे ख्याल से इसमें आधे से ज्यादा नाम तो इस कार्यक्रम की समिति में थे भी नहीं। प्रशासन की भी चूक नहीं है, पर किसी बहरूपिये ने प्रशासन को जिस हिसाब से फीडबैक देके जो नाम दे दिए, ये सोचना प्रशासन का काम है कि क्या सोच के नाम दिए गए। और मशाल हर वर्ष की तरह ही जली थी। दुर्घटना क्यों हुई इसकी जानकारी तो धीरे धीरे बात आएगी। कुछ लोगों ने हमसे ये भी बोला कि कुछ राजनीतिक विद्वेष से तो नहीं कुछ किया गया, पर हम इसको भी नकारते हैं कि जब भीड़ तंत्र आता है तो उसमें नाना प्रकार के लोग आ जाते हैं। अब किसकी मंशा क्या रही, कौन किस हिसाब से आया, किसने क्या रास्ते में हरकत की, चूंकि कार्यक्रम की भव्यता बहुत ज्यादा थी तो हम अतिथियों को देखने में ज्यादा रह गए थे, तो हमसे थोड़ी सी चूक हो गई, हम आगे देख नहीं पाए और ये हादसा हो गया। तो ये हादसा है, फिर भी दादाजी महाराज ने इसकी लाज रखी। नाम देने वालों के बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। इसके अलावा हिंदू नेता अशोक पालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आज वह अपने महादेवगढ़ मंदिर से चिल्लम उतार रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि प्रदेश भर में, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि सभी चिल्लम हटा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिले भर से शिकायतें उन्हें भी मिल रही हैं और उम्मीद है कि प्रशासन को भी मिल रही होगी कि चिल्लम जगह जगह बजाई जा रही है, उसे भी प्रशासन खुद उतार दे और उसको लेकर मुहिम चलाए। अन्यथा वह एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें वह सबसे पहले अपने यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, अपने महादेवगढ़ से चिल्लम उतार कर वह इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक चिल्लम अगर प्रशासन उतार देता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा वह एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें सबसे पहले वह चिल्लम ले जाकर कलेक्ट्रेट में रखेंगे और सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद भी अगर इस विषय पर काम नहीं होता तो वह इस मामले में एक भव्य और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि जब बड़ा बम पर मंच था, उन्होंने सांसद खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल को इशारों में कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी वह इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहते, अगर कोई क्रिया आएगी तो उसकी प्रतिक्रिया वह ज़रूर देंगे। फिलहाल आज उन्होंने इस 2 विषयों को लेकर और तीसरा उन्होंने मशाल जुलूस में हुए हादसे को लेकर माफ़ी मांगी है और ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई होगी और जो नाम प्रशासन द्वारा अपराध में दर्ज किए गए हैं, FIR में दर्ज किए गए, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि
कुछ लोगों ने द्वेषपूर्ण तरीके से संभवतः वह नाम दे दिए, जिस पर प्रशासन को विचार करना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही। केसर सिटी व केसर प्राइड की अपार सफलता के बाद केसर ग्रुप लाया है आपके लिए केसर सिटी एक्सटेंशन, आंगन ढाबे के सामने, मोदी स्टेट हाईवे, खंडवा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट कर अधिक जानकारी ले सकते हैं।